नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने सभी मित्रों का दक्ष कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत जानने वाले हैं संख्याओं के घनों के योग के बारे में कि किस तरीके से हम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। संख्याओं के घनों का योग आज हमें दोस्तों ज्ञात करना है और बहुत आसान टॉपिक है। 3 प्रकार की संख्याओं के घनों का योग आप आसानी से बता सकते हैं। तो एक तो आपकी संख्याएं होंगी जो होंगी कैसी, लगातार। तो लगातार ध्यान देना है कि लगातार सभी संख्याओं के अगर हमें घनों का योग चाहिए होता है, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं n+1 ये लिख देते हैं और अपान लिख देते हैं 2 का लिख देते हैं होल स्क्वायर। तो ये अगर हम कर देते हैं तो हमें आसानी से लगातार सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात हो जाता है। बशर्ते हमें यहाँ याद रखना होता है कि यहाँ n जो होता है हमारा वो अंतिम संख्या होता है। n जो होता है हमारा वो अंतिम संख्या होता है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आसानी से हम इसका उत्तर जान सकते हैं। चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 से 20 तक आपसे प्रश्न कर दिया गया कि सभी संख्याओं के घनों का योग बताओ, सभी संख्याओं के घनों का योग बताओ, ये प्रश्न आपसे कह दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, या ऐसे लिख दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डैश 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 कहाँ तक 20 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कह दिया जाए। तो एक ही बात है, दोनों प्रश्न एक ही हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ है हमारा क्या है, 20 है, हमें चाहिए इनका योग। भाई फार्मूला तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, n आपका 20 है तो n हो गया 20, ब्रैकेट हो गया 20 + 1, ये हो गया बटे हो गया 2 की पावर हो गई कितनी, 2। अब काट दीजिए, 2 दाम 20 हो गया, तो ये हो गया 10 इंटू हो गया 20 और एक कितना 21 का स्क्वायर हो गया। तो 10 दशमलव होता है 100 इंटू 21 का स्क्वायर 441। तो 441 में जब 100 को गुणा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 44,100। तो देखो बिल्कुल आसानी से आ गया, ये पता चल गया। ये पहला प्रश्न में लगा डाला कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योग बताओ, ये हमने जान लिया है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, इसी से हम अगला प्रश्न निकाल लेंगे। तो आगे का अगर हम कोई प्रश्न लगाना चाहते हैं तो उसको देखिए क्या कहेगा हमसे प्रश्न में। इसी प्रश्न में हम थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डैश डैश 30 का क्यूब बताओ। अब ये प्रश्न का उत्तर चाहिए हमें, ये प्रश्न का दोस्तों उत्तर चाहिए हमें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इस तरीके से निकालेंगे और डैश डैश 30 का क्यूब निकालेंगे। फिर इससे माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे किसको, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डैश डैश डैश। अब देखिए 15 है तो 15 से पहले क्या रहा होगा, 14 रहा होगा, यानी 14 का क्यूब घटा दीजिए। तो देखिए 1 से 30 तक के क्यूब से 1 से 14 तक का क्यूब घटेगा तो क्या बचेगा, 15 से 30 तक का क्यूब ना बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ n हमारा 30 है और यहाँ n हमारा 14 है। ठीक है, चलिए निकालते हैं n का योग। तो देखिए योग के लिए वही फार्मूला हमें लगाना है। n हमारा 30 मिला तो 30 इंटू हो गया 31 और बटे हो गया 2 की पावर हो गया 2। भाई n+1 तो 30 + 1 31। अब 15 दूनी 30 ही कट गया। 31 का स्क्वायर आप सबको मालूम है 961 होता है। 31 गुणा 31 कर दिया। गुणा लिखना है 15 गुणा 15, तो पहले इस 15 का गुणा कर लेते हैं। तो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 छक्का 90, 91 हासिल 9, 15 नंबर 135 और 9 144। ठीक है, अब इस 15 का गुणा कर लीजिए, तो ये 15 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 15 1 15 × 75 हासिल 7, 15 एकम 15, 15 7 22 हासिल आ गई 2। फिर 15 चौको 60, 2 62 हासिल आ गई 6, 15 चौको 60, 6 66 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, ये आ गया। देखो 21 62 25 आया दोस्तों। अब हमें ये निकालना है
तो यहाँ n 14 है। अब इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणा 15/2 की पावर 2, तो 2 सत्ते 14 ये कट गया, 15 15 में 225 हो गया, गुणा लिखना है 7 गुणा 7, तो 7 को गुणा करिए, 7 पना 35, हासिल कितना बचा 3, 7 दूनी 14 3 17, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 इंटू 7, फिर से 7 पना 35, हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52, हासिल 5, 7 पना 35, 5 40, हासिल बचा 4, 7 एकम 7 4 11। अब इससे हमें माइनस कर देना है, इसको घटा देना है, इसको जब हम इससे घटा देंगे तो हमें ये वाला आंसर पता चल जाएगा। चलिए घटा दीजिए, तो देखिए 5 से 5 गया, कितना बचा दोस्तों 0, यहाँ 2 है, 2 से 2 गया, कितना बचा 0, यहाँ भी 2 है, 2 0 का कितना रहा 2 ही रहा, यहाँ 6 है, 6 से 1 गया, कितना बचा 5, यहाँ 1 है, 1 से 1 गया, कितना बचा 0, आगे 2 है। कितना उत्तर आया दोस्तों 20 52 00। ये देखो हमें पता चला कि ये 15 से 30 तक सभी संख्याओं के घनों का योग आ गया है। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को भी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि अगर हमसे ये कह दिया जाता है प्रश्न में कि लगातार, प्रश्न में ये कह दिया जाए कि लगातार सभी सम, या लगातार सभी सम लिख लेते हैं, सम संख्या के घनों का योग बताओ, घनों का योग बताओ। अगर ये कह दिया जाता है कि लगातार सभी सम संख्या के घनों का योग बताओ, तो अगर हमें लगातार सभी सम संख्या के घनों का योग चाहिए तो क्या करें हम? अब लगातार सभी सम संख्या के घनों का योग चाहिए हमें, तो लगातार अगर हम सभी संख्या के घनों का योग निकालेंगे तो इसके लिए हमें फिर से फार्मूला लगाने पड़ेंगे। उदाहरण में जैसे मान लीजिए हम कोई लगातार सम संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लगातार सम संख्या लिखी 2 + 4 + 6 लिख ली, तो देखो 6 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, + 4 चौको 16 चौको कितना हो गया 64 हो गया, + 36 छक्का 216 हो गया। जोड़ा जाए तो 6 4 10, 10 और 8 18 हो गया, फिर 1 6 1 7 और 1 हासिल का 8 हो गया, और 2 का 2 हो गया, 288 आ गया। देखो लगातार सभी सम संख्याओं के जो घनों का योग था वो था 288। अब अगर इसे फार्मूले से लगाया जाएगा, अगर इसे फार्मूले से लगाया जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर देखिए 2n² ब्रैकेट n + 1 का होल स्क्वायर। अगर हम ये कर दें तो यहाँ पर हमें लगातार सभी संख्याओं के घनों का योग पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर जो n होगा, यहाँ पर जो n होगा वो अंतिम संख्या नहीं होगा, वो हमेशा होगा कुल संख्या। क्या होगा? कुल संख्या है संख्याओं की संख्या। कुल संख्या लिख सकते हैं आप संख्या की संख्या, संख्याओं की संख्या होगा यहाँ n जो होगा आपका। तो अब देखो यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर रखा जाए तो 2 × 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 3 + 1 का स्क्वायर, तो 3 3 का कितना हुआ 9, 9 दूनी हो गया 18, 18 × 3 1 4, 4 का स्क्वायर करो 16 हो गया। देखो तो 16 16 8 128 का 8 हासिल 12, 16 एकम 16, 16 12 28। देखिए इन्हीं का तो गुणनफल ये लिखा हुआ है। तो देखो पता चल गया, अगर लगातार सभी सम संख्याओं के घनों का योग चाहिए, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपने प्रश्न को लगा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो अब अगर हम देखें आगे, देखिए अगर हम आगे देखें तो जैसे हम आगे हमने देखा कि हमने सम का निकाल लिया है, तो अगर हम आगे देखें तो आगे हम लिख सकते हैं कि लगातार सभी कैसी कैसी रह गई विषम संख्या है के वर्ग हैं, वर्गों का योग है, क्या होगा? अब लगातार सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो लगातार सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा n² ब्रैकेट 2n² - 1। अगर ये कर दें आप तो यहाँ भी आप आसानी से लगातार सभी संख्याओं, विषम संख्याओं के वर्गों को योग ज्ञात कर लेंगे। चेक कर लीजिएगा, 1 की पावर 3 + 3 की पावर 3 + 5 की पावर 3, देखिए विषम ही तो है। 5 का क्यूब करो 125 होता है, 3 × 3 = 27 होता है, 1 का 1 ही रहता है, 7 1 8 5 13 हो गया, 2 2 4 1 हासिल का 5 153 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे, ध्यान देना है
यहाँ ध्यान रखना है कि n आपकी संख्याओं की संख्या है, n आपकी संख्याओं की संख्या है। तो देखो n हमें पता चल रही है कि कितनी है, 3 है। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे n, तो n हो जाएगी हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर हो गई, 2 गुणा हो गई 3 का स्क्वायर, माइनस हो गई 1। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, आगे 2 गुणा 3 त्रिका 9 माइनस 1। तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये यहाँ पर आपका, तो ये आपका यहाँ हो गया है, ये इधर लिख देते हैं। तो ये 153 लाना है, तो 9 इंटू 9 दूनी 18, 18 से 1 गया, कितना बचा 17, 17 नमैया कितने होते हैं 153 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आसान था, देखो आसानी से आपने इसको निकाल के रखा है कि इनका जो उत्तर आएगा 153 आएगा। भाई इनको हमने ऐसे ही जोड़ लिया था, 153 आया था, तो 153 ही तो हमें निकालना है, तो बिल्कुल फटाक से 153 निकाल दिया। तो दोस्तों पता चला कि आपको अगर लगातार सभी संख्याओं के घनों का योग चाहिए तो आप ये फार्मूला लगाएंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको लगातार सभी सम संख्याओं के घनों का योग चाहिए 2n² ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर। अगर आपको लगातार सभी विषम संख्याओं के विषम संख्याओं के यहाँ घनों का लिखना है हमें, तो विषम संख्याओं के घनों का योग चाहिए तो आप लिखेंगे n² ब्रैकेट 2n² - 1। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अब बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, और फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस।